और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पैनल के जो चेयर हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ सर, प्लीज़ अगर आप आ जाएं और आप इसको कंक्लूड कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम। पहले तो आपको मुबारक हो, यू केप्ट टू टाइम, तो एक अवार्ड आपको आज मिलना चाहिए। बट बिफोर आई बिगिन, वी हैव आवर कॉलीग जॉइनिंग अस फ्रॉम द यूएस। वहाँ टाइम भी वो ख़ास हमारे लिए उठे। वुड देयर बी एनीथिंग यू वांट टू ऐड डॉक्टर साहब, परहैप्स बिफोर आई स्पीक? बहुत शुक्रिया जी। बड़ी जल्दी से मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आई थिंक देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन ग्राइप अबाउट, but I think let's find some solutions, some real solutions. And I think this is a great beginning. As I mentioned, you have to build relationships first. And then through trust, you can actually do some work together. So let's build those relationships in the academia and beyond, and then have that trust of each other or among each other, that we have the capabilities of doing the right things at the right place at the right time. Again, you send a lot of wonderful students to the US, and they're doing awesome stuff. I mean, they may have some weak fundamentals, but then they make up for those. So yes, we do have those challenges, but at the same time, this is a great beginning. Emphasize on spending more time on the things that we can do right, and agree upon those, and then start to look at what are some of the things that we can improve upon, and then build those relationships, not just at the Vice Chancellor's level, but at the grassroots level. I think this is what a true civic engagement will be. Thank you. Thank you. Thank you जी, thank you very much. अच्छा जी, मैं दो तीन बातें करता हूँ। I'll try and sort of bring this together. I think हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से we've gone sort of further out, which is perfectly fine. लेकिन टैक्टिकल बातों से ज़रा ऊपर जाके अगर एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर हम देख लें, ऑल ऑफ अस आर सिटिंग फॉर द सेम कॉज, ऑल ऑफ अस आर पाकिस्तानीज, ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन। पहली चीज़ तो मेरा ख्याल है फॉर एजुकेशनिस्ट, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं होगी। उसका एक रीज़न है, 25 करोड़ के मुल्क में कितने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं? 3-3.5 मिलियन। By definition, these are the only individuals in this country who have education at the tertiary level. तो जो भी ये लोग हैं जब निकलेंगे, naturally they will be self-selected as leaders. कोई बिजनेस की फील्ड में, कोई एजुकेशन की फील्ड में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई फौज में, कोई कहीं और। तो the kind of impact we can have as educationists in this country is outsized. मेरा ख्याल है कोई दुनिया का और मुल्क नहीं होगा जिसमें इतनी कम प्रोपोर्शन है जिसने सेल्फ सिलेक्ट होके कहीं ना कहीं आगे जाके लीड करना है। बिकॉज हमने एक रूल बनाया हुआ है, और मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, बट रूल ये है कि जब तक आपके पास पीस ऑफ पेपर नहीं होगा जिसका नाम डिग्री है, आप आगे नहीं जा सकते कुछ देर बाद। तो यही लोग हैं, इन्होंने ही आगे जाना है। सो द अपॉर्चुनिटी वी हैव इज एंडलेस, आई थिंक, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। टू द कॉन्ट्ररी, लेट मी जस्ट से दिस, कि आज हम ये सिविक सेंस और कम्युनिटी और उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एंड दिस वुड बी माय रिस्पांस टू यू सर। यूनिवर्सिटी एक माशरे का पार्ट है, और मैं क्रिकेट बॉल का एग्जांपल देता हूँ हमेशा अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को। क्रिकेट बॉल की शाइन जब उतरती है तो द स्मार्ट क्रिकेटर नोज हाउ टू रीशाइन द बॉल। यूनिवर्सिटीज़ वो पॉलिशिंग स्कूल है जहाँ पे आपने उस बॉल को लेना है और ये देखना है कि कौन सी साइड शाइन करनी है, कौन सी साइड नहीं शाइन करनी, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, वीकनेस को कैसे कवर करना है। हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल कमिंग इनटू यूनिवर्सिटीज़, उस क्रिकेट बॉल की शाइन इतनी उतर चुकी है कि आपको अब रिजर्व एम्पायर से नई बॉल लेनी पड़ती। दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो सर, जब आप बात करते हैं ना कि आपके पास लोग आ रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, इट्स द पाइपलाइन ऑफ द 12 years दैट कम्स इन, एंड देन द यूनिवर्सिटी हैज़ टू टेक अप, और वो 5% को पॉलिश कर पाती है, बाकियों को नहीं कर पाती। दैट्स नंबर 1। तो जब आप सिविक एंगेजमेंट, कम्युनिटी और सोशल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आवर चैलेंज इज़ नॉट ऑन कैंपस। Our challenge is to connect that mind on campus and convince them that what you do outside of campus also matters as much.
मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका एथिक्स की क्लास में क्या आया था, उन्होंने कहा जी ए। मैंने कहा वो गाड़ी आपकी बाहर खड़ी हुई थी जिसकी वजह से आपको फाइन हुआ, उन्होंने कहा सर वो तो गाड़ी बाहर खड़ी है, उससे आपका क्या ताल्लुक है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। सिविक सेंस क्लासरूम से नहीं आएगी, सिविक सेंस मेंटरशिप से आएगी, और वो जिस सोसाइटी में चार दीवारी ऑफ द कैंपस के बाहर जाएंगे उसमें एसिमुलेट होंगे और वहाँ पे वही गलत काम दोबारा करेंगे अगर उनको ये कन्विंस ना कर लिया गया कि वो चीज़ गलत है। सो आई लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ एक फ़र्क मुझे नज़र आया उनके स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स में, वो भी रॉ ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फ़र्क ये है कि जब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आता है तो वो 2 साल मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर फ्राई कर चुका होता है, कोई अपना जो है वो लॉन काट चुका होता है, किसी को माँ बाप ने कहा होता है कि बाहर जाके कम्युनिटी सर्विस करो। दे हैव लर्नड समथिंग अबाउट लाइफ। हमारे 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं जिनका ड्राइवर बाहर खड़ा रहता है कि साहब को अगर ज़्यादा तकलीफ हुई तो क्लास के बीच में आके एयर कंडीशनिंग गाड़ी में बैठ सकता है। एक वो आता है जिसको सोसाइटी ने कभी ओन ही नहीं किया और वो कभी ग्रो ही नहीं कर सका टू कनेक्ट विद दोज हु आर लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। देयर इज नॉट अ मिडल हियर, एंड यूनिवर्सिटी का काम है इसको कनेक्ट करना। सो BNU में if a student in a Mercedes and a student on a bicycle are not together in a group project, I don't allow the project. और आपको कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती कि आप इस बैरियर को तोड़ें, फिर सिविक सेंस का कॉन्सेप्ट आ सकता है। अदरवाइज यू विल कंटिन्यू टू क्रिएट दीज बबल्स। जो सेल्फ सिलेक्टेड अमीर है वो आगे चला जाएगा, बाकी उनमें से 2% आ जाएंगे और बाकी सारे वहीं के वहीं रहेंगे। उसके बगैर आप सिविक सेंस और सोशल मोबिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, लेट मी जस्ट से कि डाइवर्सिटी से डाइवर्सिटी नहीं आती, डाइवर्सिटी को इस्तेमाल करने से डाइवर्सिटी आती। सो यू नो एवरी यूनिवर्सिटी सेज हम बड़े डाइवर्स हैं, BNU भी कहता है, बट द मॉनिकर, अगर आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ें जिसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं, द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसका पहला पिलर जो है दैट सेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनलेस वी कैन क्रिएट टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज, वो हम सोसाइटीज में कैरी नहीं कर पाएंगे। सो सिर्फ 2 चीज़ों पे अगर हम काम कर लें एज एजुकेटर्स, एक इज कन्विंसिंग एवरीबडी दैट ए डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इज नॉट रॉन्ग और राइट, इट्स जस्ट समथिंग आई डोंट एग्री विथ। एंड सेकेंड, अगर आप उनको ये कन्विंस कर लें कि कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर एक ही बेंचमार्क है, ये नहीं हो सकता कि बाहर जाके आप अपना बेंचमार्क यूज़ करें और इधर आप दूसरा करें। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। BNU के सामने एक हॉस्टल है, उसमें 200-150 स्टूडेंट रहते हैं, इलीगल बना हुआ है, बिल्डिंग कोड नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, नीचे वालों को अच्छी तरह रखा हुआ है तो वो चलता रहता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कहा जी यहाँ पे BNU का स्टूडेंट नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स को छोड़ें, पेरेंट्स ने कहा इससे आपका क्या ताल्लुक है, इलीगल है या नहीं है, हमारा बच्चा रह रहा है। Until you change this mindset, ये सारी गुफ्तगू ऑफ civic sense and social mobilization will not go anywhere. Last 2 things, जहाँ सप्लाई जा रही है उसको भी देखना ज़रूरी है। ये एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बताएं अगर मैंने प्रमोट ही Y कैटेगरी और W कैटेगरी और X कैटेगरी से होना है, why would I do research जिसका इंडस्ट्री को फ़ायदा है? मैंने अपने पर्चे पूरे करने, पास होना है और आगे चले जाना है। और अभी यहाँ कोई बात कर रहा, आप ही कर रहे थे कि वो लोग आते हैं और उनको जनरल नॉलेज नहीं होती। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए PhD होल्डर्स आते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनका अपना पेपर क्या है। लेकिन इसका रूट कॉज एड्रेस करने की ज़रूरत है। जस्ट कमिंग एंड सेइंग थिंग्स आर पैथेटिक इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। देयर आर 2 वेरी क्लियर थिंग्स हियर, एंड इट हैज़ टू बी क्लियर। यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट लुकिंग फॉर रेवेन्यू। कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं, बट 90% ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट लुकिंग फॉर रेवेन्यू। They're either public sector or non-profits. प्रॉब्लम क्या है? इस मुल्क में 100 से 270 हो गया नंबर यूनिवर्सिटीज़ का, और वो वाइस चांसलर्स ने क्रिएट नहीं की, ना ही HEC ने ना PHEC ने। एवरी MNA एंड MPA वांट्स के उनके बाथरूम के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी हो। एवरी सिंगल तहसील हैज़ टू हैव अ यूनिवर्सिटी। प्राइवेट मेंबर बिल से पास होती है, चार्टर्स पे रिश्वत है, उसके बाद आप कहते हैं क्वालिटी लेके। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लाहौर के इर्द गिर्द 1 hour फ्रॉम लाहौर देयर शुड बी नो यूनिवर्सिटी।
There should be buses that bring students to Punjab University, government college, flan, and educate them. The number one problem in this country for education is right now is faculty. We don't have qualified faculty. अगर faculty नहीं है तो किधर से groom करना है आपने आगे? Civic sense तो बड़ी दूर की बात है. This is where we are struggling. और अगर हमने, if we want to really walk the talk, तो आपका 270 का नंबर कंसोलिडेट होना पड़ेगा. कभी भी उस नंबर की फैकल्टी हमें नहीं मिलेगी. यूनिवर्सिटीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग अलाउ करनी पड़ेगी आपको. यू हैव टू डू बोथ थिंग्स टुगेदर. सर्टिफिकेशंस नहीं होंगी तो 4 साल की डिग्री 10 साल में कोई नहीं लेगा. ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ऑल यूनिवर्सिटीज़ विल बी, वहाँ गाय भैंसे बंदी होंगी. और सप्लाई की जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी. परहैप्स वी नीड टू अंडरस्टैंड that the best students no longer opt for public service. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, बट जब आप लोगों से पूछते हैं कि आपने पब्लिक सर्विस में क्यों जाना है, जवाब होता है इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी, नॉट पब्लिक सर्विस. तो सर आपके पास जो लोग आ रहे हैं, ये उधर भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. वाई गुड पीपल आर नॉट कमिंग. ये इस्माइल कुरैशी साहब बैठे हैं, नदीम महमूद साहब यहाँ बैठे हैं. आई वर्कड विद हिम पर्सनली, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स. ये ब्रीड ख़त्म है. ये 10 साल बाद आपको समझ आएगी. जो जूनियर्स आ रहे हैं उसमें एक्सेप्शंस होंगी, बट यू आर नॉट गोना गेट दिस काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस एनी मोर. और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बिल्कुल ठीक है. पहले स्कूल सिस्टम है, फिर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आगे जहाँ सप्लाई है उन्होंने अब्जॉर्ब होना है. फाइनल थिंग, मुझे आपने कहा था करें क्या. सो 2 or 3 थिंग्स आई विल मेंशन. मेरे कमरे में एक प्लैक है that BNU is not in the business of producing degree holders. We want to produce responsible global citizens. तो हमने अपनी ग्रेडिंग के साथ सिविक सेंस को कनेक्ट कर दिया. इफ़ यू आर नॉट कार पूलिंग टू द यूनिवर्सिटी, यू कांट एंटर द यूनिवर्सिटी. हमने फॉर्मली ये कह दिया है, और हो सकता है ये इलीगल हो, ये बाद में पकड़ सकते हैं हमें. BNU का रेमेट BNU के कैंपस में ख़त्म नहीं होता. इफ़ माई स्टूडेंट डज समथिंग इलीगल आउटसाइड ऑफ कैंपस, आई हैव द राइट टू टेक दैट स्टूडेंट ऑन. आई फाइंड स्टूडेंट्स व्हेन दे पार्क इलीगली, और उसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है. अगर BNU की रेपुटेशन आप चैलेंज करेंगे किसी तरह, इट इज़ माई राइट टू क्वेश्चन. BNU is now the only first Pakistani university to be certified by WWF as an eco-smart campus, which is a green campus. We are going plastic free. Every student will carry their water bottle or they cannot drink water. Full stop. हमारा टैप वाटर अब ड्रिंकेबल है. हमने RO प्लांट्स लगा के वहाँ वो किया है. We need to change the mindset. अमीरज़ादे का साहबज़ादा है, उसने मिनरल वाटर पकड़ी हुई है. साथ मेरा स्टूडेंट है, वो ज़कात का मुस्तहक है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा. कौन सी सिविक सेंस में लेके आओ. सो दैट्स द सेकेंड थिंग. ब्रिंग इन पॉलिसीज़ इन यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे यू स्टार्ट क्रिएटिंग इक्वलाइजर्स. कम्युनिटी सर्विस HEC has done, I think, the right thing. कम्युनिटी सर्विस इंटर्नशिप वो हमने कंपलसरी की है. उसमें अब हमारा काम है कि ये ना हो कि स्टूडेंट घर से सर्टिफिकेट ले आए कि जी मैंने कम्युनिटी सर्विस घर पे ही कर ली थी, वालिद साहब की बात सुनी आज. मेरा भी टाइम है. अच्छा बस फिर ख़त्म करो. एंड फाइनली BNU के स्ट्रेटेजिक प्लान का पहला पिलर है तरबियत व तालीम. वी फ्लिप दिस ऑन इट्स हेड एंड वी सेड कि ये वाला तरबियत वाला काम कर लें, डिग्री आपको मिल जाएगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं. दैट विल गिव यू. और उसके साथ हमने टाई ये किया है, हमारा एक सिस्टम है जिसमें दे कैन रीच द वाइस चांसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. इफ़ यू कम विद अ कंप्लेंट एंड वी फाइंड आउट दैट यू हैव लाइड फॉर द रेस्ट ऑफ योर डिग्री, वी विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट फ्रॉम यू. एंड इफ़ यू कम एंड टेल अस कि जी मैंने कत्ल कर दिया है, ये हुआ था, वी विल गिव यू लीव. एंड वॉट यू फाइंड इज दैट स्मार्ट माइंड्स रियलाइज कि यार फ़ायदा नहीं, क्यों मैं मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा लाऊं उनको कि सर सोता रह गया हूँ, मैंने टेस्ट दोबारा देना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच.